कब्रिस्तान में जो राजनीति कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि वो सही है। रीजन क्या है कि भाई रशीद कंपाउंड कब्रिस्तान हो, एमएम वैली कब्रिस्तान हो, दरगाह कब्रिस्तान हो या कौसा कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान छोड़ के पूरा मुमरा पड़ा है आपके पास। आप पूरे मुमरा में राजनीति करो, कब्रिस्तान को सिर्फ राजनीति से दूर रखो। कब्रिस्तान में जो राजनीति कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि वो सही है। रीजन क्या है कि भाई रशीद कंपाउंड कब्रिस्तान हो, एमएम वैली कब्रिस्तान हो, दरगाह कब्रिस्तान हो या कौसा कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान छोड़ के पूरा मुमरा पड़ा है आपके पास। आप पूरे मुमरा में राजनीति करो, कब्रिस्तान को सिर्फ राजनीति से दूर रखो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर, क्या है पूरा मुद्दा? सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि हमने पहले एक मैसेज चलाया था कि ये पत्रकार परिषद जो हमने रखी है आज, ये शनिचर को होनी थी। उसके बाद कुछ वजहों से हमने उसे रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान में ही रखने का फैसला लिया था, लेकिन बरसात में काफ़ी पत्रकार भाइयों के बहनों के मोबाइल ख़राब हो गए थे, काफ़ी सारी शिकायतें होने के बाद आज हम लोग केजीएन हॉल अल्मास कॉलोनी में इस पत्रकार परिषद को रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि 29 जून 2024 को तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले हमने एक पत्रकार परिषद ली थी रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान में ही। भर बारिश में भीगते हुए आपको वहां के हालात हाजरा, मतलब उस वक्त क्या हाल था उस कब्रिस्तान का जो प्रपोज किया गया है, पिछले 15-16 साल से अवाम और जनता इंतजार कर रही है उस कब्रिस्तान का क्या है, उस ताल्लुक से हमने मुमरा प्रभाग समिति के असिस्टेंट कमिश्नर को एक लेटर देकर हम वहां आए थे। उसके अगले ही दिन असिस्टेंट कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसने अपने ऊपर के डिपार्टमेंट को ये कहा कि इस कब्रिस्तान का जो भी मामला है उसे जल्द से जल्द हल करके तातड़ी ने शुरू करना त्यावे, ऐसा करके उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद हमारे शहर के मशहूर समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी भाई कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप ले रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं कि 29 जून को ही हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगले हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि महानगर पालिका इतनी सुस्त और इतने ढीलेपन से बर्ताव करेगी। इसे तकरीबन 1.5 महीना लग गया आरिफ इराकी भाई को और पूरी टीम को इस रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो भी उसके A to Z पेपर्स है, कहां तक मामला पहुंचा है, कैसा है, ये तमाम चीजों को निकालते 1.5 महीना लग गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम की अल अहद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत जो काम कर रहे हैं, खास करके रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान को हासिल करने के लिए, उस कब्रिस्तान को शुरू करने के लिए जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया, इसका एक अच्छा अचीवमेंट आया है। महानगर पालिका की तरफ से कुछ नोटिस आए हैं, कुछ अहम बातें, कुछ अहम खुलासे करने के लिए आज की पत्रकार परिषद रखी गई है। मैं गुजारिश करूंगा आरिफ इराकी भाई से कि वो रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो अब तक के हमारा पेपर वर्क हुआ है, जो भी नए खुलासे हुए, वो आप लोगों के बीच में रखें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर जो जगह का चेंजेस हुआ उसके अंदर आप लोग आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए आप लोग शामिल हुए। हसन भाई ने जैसे बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 जून 2024 को हमने रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान की उस ज़मीन पे खड़े होके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिया था और आपको बोला था कि बहुत जल्द हम इस पे आगे का खुलासा करेंगे। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, बाद में कंप्लेंट्स वगैरह ये सब होने के बाद फिर रिसेंटली जैसे मैंने 3 कंप्लेंट्स फाइल किए, 18/8/2024, 2/9/2024 कि ये कब्रिस्तान जो है ये हमको हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि ये कब्रिस्तान का लगभग पूरा प्रोसीजर जो है वो हो चुका था। 5 जनवरी 2016 को इसका मॉडिफिकेशन हो गया, इस पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, यूडी का नोटिफिकेशन आया इस पे 5 जनवरी 2016 को कि भाई ये जगह पे कब्रिस्तान अलॉट हो चुका है। 2016 का नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ पेपर वर्क बचे थे, जैसे खिदमत ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर का 7/12 चढ़ चुका था तो वापस रावी के नाम पे किया गया और टीडीआर का उसका प्रपोजल जो है 2020 के अंदर पुटअप हुआ। 4 साल हो गए, टीडीआर का प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने ये मुद्दे पे कल 2/9/2024 को प्रशासन को लेटर दिया था कि हम लोग महानगर पालिका के सामने आंदोलन पे बैठेंगे बेमुद्दत, कि भाई हमारा जो पेपर वर्क है बहुत ही स्लो फॉलोअप पे है और इसके अंदर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो है कब्रिस्तान ये हमारा एक बेसिक एमिनिटी है। आज एमएम वैली का कब्रिस्तान आपके सामने है, वहां के जो मसले हैं ये भी आपके सामने है और ये एक हमारे पास ऑल्टरनेट रिजर्वेशन जगह है, रिजर्व जगह है, जहां हमको चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड
सैनिक नगर, मोतीबाग, ये पूरा पट्टा जो जिसकी करीबन आज के तारीख में आबादी 3 से 4 लाख है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव जगह है। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं कमजोरी थी, तो इसके लिए मैं कल आंदोलन पे, मतलब पूरी ग्रुप हमारा अल हज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आंदोलन पे बैठने वाले थे। तो इन्होंने मेरे को लेटर फॉरवर्ड किए कि आपका जो है आंदोलन जो है उसको जरा डिले करो। रीजन ये है कि उन्होंने मेरे को एक लेटर दिए है, आपको मैं बाद में इसका कॉपी दे दूंगा, कि इसके अंदर पूरा सब हटा दे, पूरा सब मेंशन किए कि भाई सब हो चुका है, सिर्फ जो लैंडलॉर्ड है रावी, रिजवान रावी, उनका सिर्फ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट रजिस्टर करना बाकी है। अगर वो अपना एग्रीमेंट रजिस्टर कर देंगे तो हम उनको टीडीआर दे देंगे, और टीडीआर देके जगह जो है ये हम अपने हैंडओवर लेंगे और ये पब्लिक को हम कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर देंगे। इन्होंने हमसे बोले हैं कि जल्द से जल्द, मगर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे कि भाई कल का हम डिले कर रहे हैं, जल्द से जल्द महानगर पालिका बोल रही है, मगर एक पेपर निकालने को, उसका जवाब लेने को हमको 3 महीना लग गया। तो इनका जल्द से जल्द कितना? तो आपके प्रेस के जरिए मैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना चाहता हूं, आपका जल्द से जल्द मतलब हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। आज है 1 तारीख, हम 1 अक्टूबर को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। अगर तब तक हमको एक कब्रिस्तान हैंडओवर नहीं हुआ तो हम उसके बाद थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन का पेशकश करेंगे। ये धरना प्रदर्शन क्या 1 महीने बाद होगा? हाँ, इनको अभी एक वहां से नहीं होता, वहां से फॉलो अगर नहीं हुआ तो आज 1 तारीख है, 1 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 1 हफ्ते का टाइम देके हम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका ये जो धरना है ये बेमुद्दत रहेगा? बेमुद्दत रहेगा, जब तक हमको कब्रिस्तान अलॉट नहीं होएगा तब तक हम उधर आंदोलन करेंगे। बाई क्लियर करता हूं, धरना प्रदर्शन है, भूख हड़ताल नहीं है। फॉलो इतना लेट हो रहा था, क्या वजह रही होगी? कैसा प्रशासन कहीं ना कहीं, तो आपको मालूम है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं पेपर वर्क के अंदर बहुत कमजोर है। अब रेगुलर फॉलो अप करने के बाद मैंने 3 कंप्लेंट फाइल किए। सबसे पहला कंप्लेंट जो मैंने असिस्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीछर साहब को फाइल किया, क्योंकि वो जो है इधर के जिम्मेदार है, मुंब्रा के जिम्मेदार जो है इधर का एएमसी होता है। हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, हमारी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का और उस पर हल निकालने का काम इधर के एएमसी का है। उसके बाद सीएम से लेके नीचे तक मैंने सबको पेपर वर्क किया हूं, ये उसका पूरा सेट है, आपको चाहिए तो बाद में दे दूंगा। और बाकायदा रेगुलर फॉलो अप करने के बाद, प्रेशर करने के बाद, जब 2/9 का मैंने आंदोलन का लेटर दिया हूं, तब मुझे ये लेटर उन्होंने दिए। आखिर कब्रिस्तान में इतनी ढिलाई क्यों हो जा रही है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है कब्रिस्तान को ढिलाई करने के लिए? देखो, ये अभी हमारे सामने तो कोई दबाव नहीं डालता। बैक टू द पेविलियन पीछे से अगर कोई प्रेशर कर रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, और ये कोई मेरा या इनका या पीछे बैठे या इधर जो बैठे इनका ये जाति मुफाद वाली चीज नहीं है, ये लोगों के लिए है। कब्रिस्तान जो है ये हमारी आखिरत का मसला है। अरे भाई, व्यक्ति को लेकर आज भी आवाज उठा रही है, आज भी हम चिल्ला रहे हैं इसको लेकर। कब्रिस्तान का मुद्दा आज भी चल रहा है, क्योंकि ये कब्रिस्तान में आप लोग फॉलो अप करेंगे, कमेटी बैठेगी, जहाँ पे जो सामान आएंगे, मिट्टी आएगी, उसके लिए क्या कमेटी बैठेगी? देखो कैसा है कि एमएम वैली कब्रिस्तान जब था तो आप सब जानते हैं कि 2018 से हमारा उसका विरोध था ही, मगर तफ्दीन होने के बाद हमने कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर किए। मैयत हटाई नहीं जा सकती, मैयत को उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो कोई बिल्डिंग और बिल्डिंग के टेनेंट नहीं है। तो हमने वहां क्या कर दिया, ठीक है कब्रिस्तान मिला, मगर वहां इंटरनल काम के अंदर कुछ न कुछ गलतियां हुआ है। गलती मेरी भी है, गलती हम सब लोगों की है। कि एक मेरा जवाब कि गलती हम सब लोगों की है कि उस वक्त अगर वो कब्रिस्तान में ध्यान देते, काम पे ध्यान देते, और उधर जो मट्टी भरनी हो रही उस वक्त ध्यान देते, और उस वक्त अगर हम उस पर एक्शन लेते, तो आज हमारे जो मरहूम उधर दफन हो रहे, आज उनको तकलीफ नहीं होती। इस कब्रिस्तान के अंदर जो भी अलॉट हुआ, अगर आगे टीएमसी का कोई भी टेंडर हुआ तो उसके अंदर हमारी कमेटी उसके फॉलो अप पे रहेगी, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी मट्टी आई, और प्लस टेक्निकल जो भी काम रहेगा, टेक्निकल काम बाहर के एक इंजीनियर को अपॉइंट करके किया जाएगा।